हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो। पहले आपकी एनर्जीज़ देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, अभी क्या एनर्जीज चल रही है आपकी, किस एनर्जीज में हैं आप अभी। आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है, ओवरऑल एनर्जीज। सो आपकी क्या एनर्जीज है। अगर आपकी एनर्जीज की बात करें तो हमारे पास कप्स है, स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, सारी ये एलिमेंट्स है, सभी राशियां यहाँ पर हैं। और प्रोमिनेंटली जो है वो है मीन राशि पाइसेस और एक्वेरियस कुंभ राशि यहाँ पर प्रोमिनेंटली आए हैं। सो और अगर इनके नंबर्स की बात करें आपके लिए, आपके नंबर्स 2 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फरवरी मंथ इंपॉर्टेंट रहा हो, पिछले 2 महीने 2 हफ्ते, किसी तरह से आप इस नंबर से अपने आप को जोड़ के देख सकते हैं। ये 11 महीने आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहे हों, उस तरह से भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड इमोशंस काफ़ी ज़्यादा आपके फ्लक्चुएट हुए हैं काफ़ी समय से, कह लीजिए आप एक इमोशनली डिस्टर्बिंग फेज से गुजरते नज़र आ रहे हैं। अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो यहाँ पर P है, G है, A है, E है, F है, W, N, D, C, P, S, R, O, A, N, T, C, L, H, M, N, O। सो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके। तो क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर। डेफिनेटली ओवरऑल एनर्जीज, अगर मून आई है तो आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते नज़र आ रहे हो, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। जहाँ जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में अभी जो घटित हो रही हैं या जो पास में जो कुछ भी घटित हुआ है आपकी लाइफ में, वो सब चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा एक डिप्रेशन की तरफ ले जाती नज़र आ रही हैं, कह लीजिए, या डीप डिप्रेशन आप महसूस कर पा रहे हैं कि जहाँ अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा एक घुटन है, एक सप्रेशन है, एक इमोशनल टर्मोइल है, लेकिन आप किसी के सामने अपने इमोशंस को बयान नहीं कर रहे हैं। इंटरनल ही बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, रातों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते होगे, जहाँ आपके पार्टनर की बातें, उनकी यादें जो भी रही हैं, वो सब बहुत ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा हावी रहती होंगी आप पर, कि जो भी पास्ट में आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो डेफिनेटली दिल तो बहुत बुरी तरह से टूटा है, बहुत बुरी तरह से दुखा है और आप बहुत तकलीफ से आप गुजरे हैं, आपने बहुत तकलीफ देखी है। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाई हैं, आपसे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट होकर खुद को जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, और हो सकता है आपको ब्लॉक करके रख दिया हो, कोई बातचीत नहीं करे, कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है और दी है पास्ट में भी। तो इमोशनली हर्ट हो आप, इंटरनली काफ़ी सफरिंग है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, बहुत ज़्यादा रोना आ जाता हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, अंधेरे में रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो कि ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, ज़्यादा रोशनी नहीं चाहिए, जस्ट अपनी दुनिया, अपनी पेन, अपनी सफरिंग, कि मतलब आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी को बताकर भी कोई मतलब नहीं है। वो होता है ना कि इतना दुख इंसान महसूस कर लेता है कि वो फिर किसी से डिस्कस करने से क्या फ़ायदा है। तो खुद को खुद के कमरे में जैसे अपने में ही बंद करके आपने बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। जो भी पास में आपके पार्टनर ने आपको मतलब पूरी तरह से त्याग दिया, छोड़ दिया आपको, जो अबैंडनमेंट वाली जो एनर्जीज़ हैं, डेफिनेटली उसने आपके को इमोशनली बहुत ज़्यादा सफरिंग में डाला है। वो चीज़ों से आप अभी भी बाहर नहीं निकल पाए। वो दर्द जैसे 24 घंटे आपके दिल दिमाग में रहता है, जहाँ बहुत बार आप बहुत डीप पेन महसूस करते होगे, बहुत तकलीफ महसूस करते होगे। इस समय आपने भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, जिस तरह से आपके पार्टनर ने बहुत बाउंड्रीज पास्ट में रख दी थी, जो भी चीज़ें की हैं उन्होंने। तो अभी आप भी खुद के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो कि अब प्यार वगैरह ये सब चीज़ों से नहीं पड़ना है, जस्ट अपनी लाइफ पर फोकस करने की कोशिश करो, अपनी लाइफ का कंट्रोल लेने की कोशिश करो। बहुत तरह के लॉसेस, बहुत तरह की चीज़ें आपने देख ली हैं। तो एट प्रेजेंट एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को, खुद को प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हो कि वापस से हर्ट ना हो। अपने पार्टनर को बहुत स्टॉप करते हो, उनके बारे में हर जानकारी रखने का प्रयास करते हो, लेकिन अपनी लाइफ में किसी तरह की कुछ नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो। तो कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पर
आप अपने वर्क पर भी किसी तरह से फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स आने वाली हैं या अभी रिसीव की हैं आपने। यहाँ पर मैनिफेस्टेशंस आपकी कोई पूरी होती नजर आ रही है। 10 ऑफ कप्स के साथ स्टार है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ खुशियाँ आती नजर आ रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी आगे बढ़ रही हैं कि आपको इंटरनली आप हैप्पी फील करेंगे। जो बहुत ज़्यादा सफरिंग में रहे, हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट कर लें, आपसे कांटेक्ट करें, चाहे आप इस समय अपनी लाइफ को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हो, बट यहाँ पर हो सकता है आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटें एंड आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोचें, आपसे बात करें कि जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो रही है, या आप अपनी लाइफ में ओवरऑल भी आगे बढ़ते नजर आ रहे हो। आप एक जगह रुकने से आप रुकना नहीं चाहते, आप बहुत कर लिया है आपने, वो वाली एक एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से पेज ऑफ सोर्स है, तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो आप एंड आपकी विशेज़ के ऊपर वर्क भी कर रहे हैं एंड विशेज़ कंप्लीट भी होती नजर आ रही हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। क्या एनर्जीज हैं उनकी। उनकी क्या एनर्जीज हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके लिए वो। ओवरऑल एनर्जीज क्या है इनकी, ओवरऑल एनर्जीज मैजिशियन। सो अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो हमारे पास जो राशियाँ आई हैं वो है पेंटिकल्स, कप्स। हाँ, तो हमारे पास पेंटिकल्स और कप्स ही आए हैं। तो हमारा हो गया कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर यहाँ पर आए हैं। मून के साथ हमारा मीन राशि, पाइसेस, एंड यहाँ लियो, सिंह राशि बहुत प्रोमिनेंटली आई है। एंड अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 1 की वाइब्रेशन है। हाँ, 1 है, 111 है, या 10 नंबर आप लोगों से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर मंथ या जनवरी मंथ, पिछले 10 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और कुछ एक के साथ 19 मंथ्स भी हो सकते हैं कि काफ़ी लंबा सेपरेशन चल गया है, एंड 1 हफ्ता, 1 महीना, ये सब चीज़ें आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकती हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है। जो 111 आया है तो एक न्यू बिगनिंग की वाइब्स हैं, एक स्टेबिलिटी, एक रीस्टार्ट की एनर्जीज हैं यहाँ, जो आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके में भी स्टार आया, इनके में मैजिशियन आया, तो जो मैनिफेस्टेशंस है जैसे वो पूरी होती नजर आ रही है। आप काफ़ी डीपली हर्ट हैं, बट यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर ये आप किसी तरह का एक्शन लेने के बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। और अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो P है, E है, N, T, A, L, C, S, E, F, T, R, N, G और U, M, O, N, Q, F, ये सब अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। और देखते हैं हम सिक्स नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी तरह से। जून मंथ, या फिर कह लीजिए कि आने वाले 6 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। यहाँ पर और जो इनिशियल्स आए हैं कि अगर इसमें आपके नहीं आया है तो यहाँ पर P हो सकता है, S, N, G, Q, P, Z, K, B, Q, F, E, M, I, 4 टाइम्स I आ गया, M आ गया, A आ गया, V आ गया, N, T। सो ये सब V है, तो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आप लोगों से, आप लोगों के पार्टनर से कनेक्टेड। एंड 6 नंबर भी किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है, Q भी आया है। सो क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। सबसे पहली एनर्जी तो है एक बहुत डीप थिंकिंग में है, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस समय। एक डीप रियलाइजेशन है, या जो भी पास्ट में इनके एफर्ट्स क्या रहे, आपके क्या रहे, जैसे एक कहते हैं ना, कंपैरिजन करते नज़र आ रहे हैं, या समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इनकी तरफ से कहाँ कहाँ कमियाँ रही थी, या कहाँ कहाँ आपने इनके लिए एफर्ट्स डाले थे। तो हर चीज़ को देख रहे हैं, क्या प्लस रहा है, क्या माइनस रहा है इस रिश्ते में। तो बहुत ज़्यादा एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन है यहाँ पर, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। आपको मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं, अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और इनको कुछ रियलाइजेशन है। यहाँ एक रिग्रेट की एनर्जी भी है कि इन्होंने पास्ट में आपको नज़रअंदाज किया है, बाकी लोगों को ज़्यादा अहमियत दी है।
उस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा इस समय एहसास होता नज़र आ रहा है कि ये अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपना सर्कल, अपने रिश्तेदार जो भी हों उन लोगों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं। जहाँ ये अपनी खुशियों को ज़्यादा अहमियत देते थे, आपको हमेशा नज़रअंदाज करते हैं, हमेशा एक प्रायोरिटी में नहीं रखा है, प्रायोरिटाइज नहीं किया है, बहुत ज़्यादा आपको और बाकी चीज़ों में जगल करते रहे हैं। जहाँ ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने इनकी तरफ से बहुत कमियाँ रही हैं, जहाँ आप हमेशा एक वेटिंग एनर्जी में रहे, हमेशा आप इनके अटेंशन या इनके साथ या चीज़ों के बारे में एक हमेशा एक उस तरह की एनर्जी में रहे जहाँ आप जस्ट इनका इंतज़ार करते रहे हो कि शायद अब चीज़ें आगे होंगी या ये आप कुछ क्लैरिटी देंगे, आप कुछ चीज़ों में आगे सही से ले जाएंगे। जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कह लीजिए ऐसी एनर्जी में रहे जहाँ नॉन कमिटल वाली कह लीजिए या आपको थोड़े से इल्यूजन में रख रहे थे। ठीक है, आपसे दूरियां नहीं बनानी है, जिस तरह का साथ, जिस तरह का प्यार, जिस तरह की अटेंशन आप इनको देते थे, वो सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा बहुत ही एक अलग तरह का एहसास, एक अलग तरह का सुकून महसूस होता था। बट आपके साथ आगे बढ़ना है उस चीज़ के लिए जैसे आपकी वैल्यू नहीं थी या आपको उस प्रायोरिटी में नहीं रखते थे, उस तरह से नहीं आपके लिए देखते थे। एट प्रेजेंट जो आप लोगों में दूरियां हैं तो अभी ये उन्हीं चीज़ों को सोचते नज़र आ रहे हैं, उन्हीं एक्शंस को अपने समझने का प्रयास करें कि कहाँ कहाँ चीज़ें गलत हुई हैं। इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिलेज रहे, इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा एक रुकी हुई एनर्जीज रही हैं जहाँ पर हमेशा आप गिविंग एनर्जीज में रहे हैं। तो इस समय एक इमोशनल लॉस है, काफ़ी ज़्यादा मून कार्ड है यहाँ आपके में भी मून आया, तो एक सफरिंग है, एक डीप डिप्रेशन है जहाँ पर ये आपके साथ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इनको उन चीज़ों का पछतावा हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ये मैनिपुलेटिव रहे हैं पास्ट में, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते हों, बहुत चीज़ें हाइड करके रखते हों, डिसेप्टिव एनर्जीज में रहे ये। ठीक है, आपके लिए भी कभी भी इनकी इंटेंशंस पूरी तरह से प्योर नहीं रही हैं, हमेशा दूसरे ऑप्शंस के साथ इन्होंने आपको जगल किया है। तो उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं और बाकी लोगों के और आपके एफर्ट्स में भी ये डिफ्रेंशिएट करते नज़र आ रहे हैं, कंपेयर करते नज़र आ रहे हैं कि आप कितने प्योर थे। बाकी लोगों के जो नेगेटिव साइड्स हैं, हो सकता है कुछ लोगों के असली चेहरे सामने आए हैं, जो भी हिडन इंटेंशंस थी जो इनको पहले नहीं पता थी, वो समझ आती नज़र आ रही है। जहाँ इनको काफ़ी ज़्यादा इस समय दुख होता नज़र आ रहा है कि आपके प्योर इमोशंस को, आपके प्यार को, आपके एफर्ट्स की इन्होंने कदर नहीं की और ये बाकी दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, बाकी ऑप्शंस को अपने साथ रखने में बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो अभी काफ़ी ज़्यादा पछतावा है, एक रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। पास में काफ़ी ज़्यादा इनकी डिसेप्टिव एनर्जीज रही हैं, जहाँ ये एक मास्क के साथ ही आपके साथ रहे, आपके साथ खुशियाँ हैं इसलिए आपके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन एक जो होता है ना बॉन्ड महसूस करता है इंसान, एक किसी के लिए एक प्योर वे में डेडिकेटेड होता है, वो इन्होंने पास्ट में नहीं रखा है। ये काफ़ी एक प्लेयर एनर्जी कह लीजिए या एक नॉन कमिटल एनर्जीज में आपके साथ जुड़े रहे कि बाकी परिवार भी रहे लेकिन हाँ आपको भी दूर नहीं जाने देना है। पर जो आप जिस तरह से आप खुद को इन्वेस्ट कर रहे थे, जितने इमोशंस आपने डाले हैं, जितना साथ आपने दिया है, इन्होंने पास्ट में नहीं दिया है। हमेशा ये जस्ट आपको हमेशा वेटिंग एनर्जीज में बहुत रखा है। बट अभी ये इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं, इस रिश्ते की गहराई को समझ पा रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है समाज, सोसाइटी या किसी और तरह के डिफरेंसेस हैं, या आपके पार्टनर मैरिड हैं या फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है कि जस्ट अपनी फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस रखना, कि आपकी वैल्यू नहीं करते थे। इनमें स्ट्रेंथ की भी कमी रही है, जहाँ पर ये बहुत तरह के जैसे फियर से भी डील करते नजर आए कि जहाँ पर ये आपके लिए आगे स्टेप लेने में हो सकता है आप लोगों में वही कुछ ऐसा इमेज कॉन्शियस है या कुछ स्टेटस डिफरेंस है कि आपके लिए एक्शन लेने में डरते थे। बट अभी अपने में स्ट्रेंथ लाते नजर आ रहे हैं, आपके इमोशंस को महसूस कर पा रहे हैं, आपके साथ को महसूस कर पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। इनको ये समझ आ रहा है कि आप ही इनकी स्टेबिलिटी रहे हैं, आप इनकी दुनिया रहे हैं, जो ये पास में नहीं मानना चाहते थे, नहीं मानने को तैयार थे। तो वो डेफिनेटली एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कि फ्रेंड्स, आपसे अगेन सेम रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट का मन है कमेंट करिए, क्लेम करना है क्लेम करिए, जैसा आपको मन करे। बट आपका साथ, आपका सपोर्ट मुझे इस चैनल को बहुत ज़रूरी है, तो आप अपना साथ जैसे आप दे सकते हैं प्लीज़ दीजिए। चलिए देखते हैं कि 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड रहे हैं जिस वजह से आपकी तरफ मैरिड हो सकते हैं आपके पार्टनर, वो भी चांसेस हैं कि ये मैरिड हैं या सोसाइटी, समाज या कुछ और चीज़ों की वजह से आपसे दूरियां बना कर रखी है। तो वो ये है कि हायरोफेंट है, जैसे अगर हम कार्ड्स को देखें ना तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में किसी तरह का कुछ कॉन्ट्रैक्ट या किसी तरह के कुछ बॉन्डेजेस में है, कुछ बंधनों में ट्रैप्ड है ये। ठीक है, जिस वजह से हो सकता है आपकी तरफ हाईली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फिजिकली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हुए भी आपके लिए किसी तरह की कमिटमेंट, किसी तरह का कुछ स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं रहे। फैमिली का भी बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो
बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस में, किसी तरह की कॉन्ट्रैक्ट कहिए, कमिटमेंट कहिए, कुछ ऐसी चीज़ों में ये उलझे रहे हैं, या कुछ ऐसे चीज़ें हो सकती हैं कि जिसके लिए अपनी फैमिली पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो। तो उन रीज़न से इन्होंने हमेशा बाकी लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, आपको नहीं दी है। लेकिन उन्हीं चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस समय बोझ है कि जो भी सिचुएशंस को हमेशा ये अहमियत देते आए हैं, वहीं पर ये बहुत ज़्यादा इस समय सफोकेटिंग एनर्जीज़ में है, बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड से हैं, सफोकेटिंग फील करेंगे, जैसे लोग हर कोई अपने हिसाब से इन पर अलग तरह से प्रेशर बना रहा है, दबाव बना कर रख रहा है कि उनके हिसाब से चलना है। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जीज से घिरे हुए हैं इस समय। बहुत ही लोग हैं बट बहुत ज़्यादा बर्डन है उन सब की वजह से, जिनकी खुशियों के लिए या जिनके लिए हमेशा ये एफर्ट्स डालते रहते थे, वहीं बहुत ज़्यादा जैसे लोग ओवर डिमांडिंग होते नजर आ रहे हैं। ये कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कर पा रहे। समाज, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर खुद को जैसे बांध के रख दिया है। आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, आपके लिए बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, पॉजेसिव हो रहे हैं। जो पास में आपके लिए किसी तरह का चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि आपको आपके साथ आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को ले जाए, तो वहाँ पर ये अपने को तैयार डेफिनेटली करते नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से ट्रैप है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मैरिड हैं या किसी तरह के कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे ये अपने दम पर पार नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सबका इन्फ्लुएंस है या कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इनकी लाइफ में, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैरिड, क्योंकि सब मैरिड नहीं हो सकते हैं, बट कुछ ऐसी लाइफ के अंदर या परिवार की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ऑर्थोडॉक्स फैमिली होती है, या स्टेटस का हो जाता है, इमेज का हो जाता है कि हमारा खानदान, हमारा नाम, या जो भी कह लीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये, उन बंधनों की वजह से ये अपनी तरफ से कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, डिपेंडेंट हो फैमिली पर। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेगेटिव फैमिली है, टॉक्सिक लोग हैं आसपास। तो आपको मिस बहुत करते हैं बट कैसे आगे बढ़े नहीं समझ पाते। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स वो ये बहुत ज़्यादा एक तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी जो पास्ट में आप लोगों के बीच में किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जहाँ इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, या बहुत ज़्यादा ही आप ईगो क्लैशेस हुए हैं आप लोगों के बीच में, जिन चीज़ों से झगड़ों से आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। जहां आप एक प्योरिटी के साथ इनसे जुड़े हुए थे, वहीं पर आपके ऊपर बहुत तरह के इल्ज़ाम, बहुत तरह के ब्लेम्स लगाए हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहां ये अब रियलाइज़ कर पा रहे हैं आपका प्यार, जहां ये आपके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा थे, आप पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तो अभी एक ऐसी एनर्जी में आ रही है जहाँ आपके प्यार का एहसास हो रहा है। 6 ऑफ कप है या क्वीन ऑफ कप्स है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। पास्ट के अपने एक्शंस का रिग्रेट है, जो भी इन्होंने गलत बातें कही हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ा है, आपके इमोशंस को, आपके दिल को तोड़ा है, जो चीज़ें की हैं, या बाकी लोगों के लिए इन्होंने आपको बहुत कुछ गलत कह दिया हो, तो वहाँ पर इनका दिल काफ़ी ज़्यादा इस समय रिग्रेट करता नज़र आ रहा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपसे माफ़ी मांगनी है। तो उस तरह की एनर्जीज हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? वेटिंग एनर्जीज हैं, वेटिंग एनर्जीज हैं, सफरिंग है बहुत ज़्यादा, जो ये हमेशा जगल करते रहे। जिस तरह से इन्होंने आपको हमेशा नज़रअंदाज किया, हमेशा आपको नीचा दिखाया, कह लीजिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपके एफर्ट्स का मान नहीं रखा है, हमेशा आपको एक खुद को सुपीरियर माना है, इनका परिवार सुपीरियर है, आप एक हमेशा आपके साथ एक गलत तरह से इन्होंने ट्रीट किया है। तो वहाँ पर अभी ये काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए रिग्रेट है, जो भी इनके पास्ट के एक्शंस रहे हैं, सेल्फिश एक्शंस जो रहे हैं, उस चीज़ का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जो भी चीज़ें रही हैं, इन्हें भी वही लग रहा है कि अभी आपने भी दूरियां बना ली हैं इनके पास्ट की इतनी बुरी तरह से, जो भी इनकी तरफ से ट्रीट इन्होंने किया है। तो अब आपको अप्रोच कैसे करें? पास्ट की यादें इन्हें बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही हैं। एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये लोगों को और आपको कंपेयर कर पा रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को सोच रहे हैं, आगे कैसे आपकी तरफ बढ़ें उसके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी डिस्कनेक्टेड हैं, काफ़ी इमोशनल लॉस, और पास्ट की अपनी जो नॉन कमिटल एनर्जीज रही हैं, इनकी प्लेयर एनर्जीज कह लीजिए, जहाँ ये हमेशा एक छल के साथ आपके साथ इन्होंने डील किया है, कभी भी प्योरिटी से नहीं किया है। यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है जहाँ पर ये आपको खोना तो नहीं चाहते थे, आपसे दूरियां नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ आपका साथ अच्छा लगता था, आपकी बातें कह लीजिए, आपकी नज़दीकियाँ कह लीजिए, जिस भी तरह से कहिए, लेकिन आपका साथ इन्हें अच्छा लगता था। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, या इस रिश्ते के लिए कुछ एफर्ट्स डालना, या इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे। उन चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने बहुत बार आपका दिल दुखाया है, बहुत बुरी तरह से आपको डैमेज करके आपको हर्ट किया है। उन सब चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, लेकिन कैसे आगे बढ़ें अभी उसी कन्फ्यूजन में है कि क्या करें। इतना कुछ चीज़ें इन्होंने मैस क्रिएट किया है कि कैसे आप चीज़ों को आगे ले जाएं। द मून क्यों आया है? द मून
डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, किसी तरह की सफरिंग से गुजर रहे हैं इस समय। इनकी लाइफ में किसी तरह के इनको ट्रिगर्स, किसी तरह के कुछ ऐसी सिचुएशंस फेस की हैं जहाँ पर इनको आपकी बर्थ का एहसास हुआ है। बहुत मैनिपुलेटिव मतलबी लोग हो सकते हैं इनके आसपास, जिनके पास्ट में ये जिन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते रहे, वहीं से जैसे इन्होंने धोखा खाया है। आपसे तो दूरियां बना ली इन्होंने, आपसे पूरी तरह से चीटिंग वाली एनर्जीज में रहे हैं, जहाँ आपको धोखा दे दिया बाकी लोगों के लिए, लेकिन वहीं पर ये आप समझ पा रहे हैं कि इनके डिसीजंस गलत हो गए। काफ़ी इमोशनल लॉस है, काफ़ी रिग्रेट है, और सबसे खुद को डिस्कनेक्ट किया हुआ है। जो भी इन्होंने पास्ट में आपको बहुत बुरी तरह से डिप्रेशन में डाला, हो सकता है बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, वो चीज़ों को अब समझ पा रहे हैं। इनके पास्ट के एक्शंस को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत रूड रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्श रहे हों, बहुत ही कठोर बातें करना या बहुत ही ज़्यादा आपको तकलीफ देने वाली इनके एक्शंस रहे हैं हमेशा, जिस पर ये बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करते थे। इन्हें लगता था यही सही है, यही जो कर रहे हैं वही सही है। उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है जो इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, बाकी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई है, आपको ठेस पहुँचाई है। वो सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी है, ये भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ही है। तो वो चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं। गलतियों का एहसास बहुत ज़्यादा है यहाँ, जहाँ ये काफ़ी डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। डीपली हर्ट हैं इनकी लाइफ में। डेफिनेटली इनको किसी तरह के लोगों ने कुछ तो ट्रिगर दिया है कि ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ में है। ये भी आपकी तरफ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें गलत कर दी हैं उन चीज़ों से कैसे बाहर निकलें, क्या करें, उन सब चीज़ों के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। बट इनकी लाइफ में कुछ तो मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ हैं जहाँ ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं। कुछ बाउंड्रीज़ हैं यहाँ, वो एक एनर्जी साथ में आ रही है जहाँ कुछ दायरे हैं आप दोनों में, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज या कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं कि जिनको इनका कंडीशन माइंडसेट या इनकी ऑर्थोडॉक्स फैमिली या इनकी थिंकिंग उस चीज़ को पार पाने के लिए अपने में उतनी हिम्मत नहीं ला पा रही है कि कैसे आपके लिए स्टैंड लें। तो वो वाली एक एनर्जीज बहुत ज़्यादा है कि जहाँ कुछ दायरों में बंधे हैं। इसलिए मैं बोल रही थी कि हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हों, इसलिए शायद आपकी तरफ अप्रोच नहीं करे। एक पॉसिबिलिटी वो भी हो सकती है। स्ट्रेंथ क्यों आया है? स्ट्रेंथ, जो पास्ट में ये बहुत ज़्यादा दुविधा में रहे, आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए थे, कोल्ड हो गए थे आपके साथ, मतलब इतना डिस्कनेक्टेड हो गए थे कि आपको अपनी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं देना चाहते होंगे। आपसे बहुत ज़्यादा दूरियां बना ली थी इन्होंने अपनी बाकी चीज़ों के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर अभी ये उस मास्क से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, जो इन्होंने हमेशा एक मास्क के साथ आपके साथ डील किया है, मैनिपुलेटिव माइंडसेट रखा है, और बहुत ज़्यादा खुद के लिए सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करना। जहाँ आप तो कुछ ऐसा कर नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी इनको डर, वही इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो कि मेरा नाम नहीं ख़राब होना चाहिए, परिवार का नाम, और ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए नहीं कोई एक्शन ले रहे थे। एक ऐसा दोराहा रहा है जहाँ जब आप लोगों की दूरियां आई है या आपने भी डिस्कनेक्ट किया है खुद को, तो ये तब आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं कि अभी अपने में स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करें कि कैसे आपको अप्रोच करें। आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, एक नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं। तो एक गलती का एहसास है कह लीजिए यहाँ, जो ये डिसेप्टिव एनर्जीज़ में रहे हैं, जो हमेशा से ही जैसे आपके साथ सीरियसनेस कभी नहीं रही है, साथ चाहिए लेकिन जो एक प्यार होता है, एक बॉन्ड होता है, वो नहीं, एक प्लेयर वाली, एक चीटर वाली एनर्जीज़ में ज़्यादा रह रही है कि जस्ट आपसे मिलती रहे चीज़ें, आपका प्यार मिलता रहे, आपके इमोशंस, आपके एफर्ट्स, सब चीज़ें चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से जब देने की बात है तो कहीं नहीं है ये। जहाँ आप हमेशा इनको समझ के लिया है, आपने हमेशा इनके लिए साथ दिया है, इनका हर सिचुएशन में बहुत केयर किया है, बहुत प्रोटेक्टिव रहे हो। तो बहुत सेल्फिश पर्सन रहे हैं आपके पार्टनर, जो बहुत मतलबी है। आपकी से दूरियां अब इनको इन सब चीज़ों को दिखाती नज़र आ रही है, समझ आ रहा है। किसी तरह के लोग इनको इनका आईना दिखा रहे हैं, या तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि ये देख पा रहे हैं कि हाँ आपका साथ कितना ज़रूरी था, या आपके साथ की वजह से कितनी ज़्यादा ये अपने में एक हिम्मत और एक अलग तरह की स्ट्रेंथ महसूस करते थे, मोटिवेटेड फील करते थे, हैप्पी फील करते थे। 2 ऑफ कप्स क्यों आया है? हो सकता है इनके परिवार में बहुत लोगों को आपके बारे में पता हो और बहुत लोग आपके अगेंस्ट हैं। बहुत ज़्यादा झगड़े, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी है कि अगर इन्होंने आपके बारे में बात की हो तो इनके घर में बहुत लोगों ने अपोज किया है, अगेंस्ट हो गए थे।
तो वो सब चीज़ों की एनर्जी, बट इनको वही एहसास हो रहा है कि आप ही इनकी खुशियाँ हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ अपनी डेस्टिनी देखते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जो ये रिश्ता पूरी तरह से टूट के बिखरा है लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, कुछ तो हुआ है, नेगेटिविटी का शिकार हुआ है आपका रिश्ता, कि वहाँ पर अब ये वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वापस लौटना चाहते हैं। आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, आपके साथ अब ये महसूस कर पा रहे हैं कि एक बहुत गहरा रिश्ता है, जो पास्ट में ये मानना नहीं चाहते थे, डिनाइल कह लीजिए, या नहीं, उस बारे में नहीं सोचना चाहते थे, अवॉइड कर रहे थे, वो सोचना ही, थिंकिंग ही अवॉइड कर रहे थे। सन क्यों आया है? डेफिनेटली इन्होंने पास्ट में आपको साथ नहीं, सन को सन ने क्लैरिफाई किया है। पास्ट में ये जो अपनी सोल की आवाज़ नहीं सुन रहे थे, अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे थे, बाकी लोगों की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, आपके एफर्ट्स को देखते हुए भी नज़रअंदाज कर रहे थे, उन सब चीज़ों से जैसे बाहर निकल रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, सबके सामने इनका नाम बहुत अच्छा होना चाहिए, इनसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। वो वाली जो एनर्जीज़ है ना, वहाँ पर इनको अभी समझ आ रहा है कि इनसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं। बहुत कुछ आपके बारे में इंट्यूशन इनका गाइड कर रहा है। एक जजमेंट टाइम है, जैसे डिवाइन एनर्जीज इनको गाइड करती नजर आ रही है कि इस रिश्ते में एक बैलेंस लाना है। पास्ट में इनकी तरफ से बहुत गलतियाँ रही हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, आपके प्यार के लिए, तो अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं कि असल खुशियाँ आपके साथ हैं, और जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो मैनिपुलेटिव रहे हैं, तो वहाँ पर अब ये एक बैलेंस लाना चाहते हैं और एक न्याय लेकर आना चाहते हैं। सो कुछ हैं चीज़ें जिनमें कुछ हिडन बातें हो सकती हैं कि जो आपके सामने कभी इन्होंने जाहिर ना की हो, बट अब ये आपके साथ के लिए इनको जैसे क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। बहुत लाइटली लिया है आपको पास्ट में इन्होंने। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? वही है जो पास्ट में ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया ना, अब अपना प्यार, आपको अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत ट्रैप्ड रह रहे हैं, जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, जो भी इन्होंने आपके लिए स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, तो अब उन सब चीज़ों को, जो भी इल्यूजन में रहे, जो भी बाकी चीज़ों में बहुत उलझे रहे, जहाँ आप जस्ट इनको हमेशा इनका साथ देते रहे, इनका ख्याल रखते रहे, हर तरह से आप इनके लिए केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, लेकिन ये अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डाले थे, तो वहाँ पर अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक डीप सफरिंग है, डीप रिग्रेट है कि इन्होंने पास्ट में कोई एक्शन नहीं लिया और आपके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया, इन्होंने बहुत अन्याय कर दिया है, बहुत आप सफरिंग से गुजरे हैं इनकी वजह से, इनके एक्शंस की वजह से, इनके मतलबी नेचर जो है होता है, एक सेल्फिश इंसान जिस तरह से बिहेव करता है, तो वो सब चीज़ों का अब रिग्रेट हो रहा है कि आपका प्यार समझ पा रहे हैं कि अब आपकी तरफ लौटना है, अब एफर्ट्स डालना चाहते हैं जो पास्ट में ये नहीं डालते थे। मैजिशियन क्यों आया है? मैजिशियन हाईली अट्रैक्टेड हैं और आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें इस समय, जो भी पास्ट में आपके एफर्ट्स रहे हैं, जो आपकी मेमोरीज़ हैं, सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा चेरिश करें, बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत याद करते हैं, और अभी आप जिस ऑरा में हैं वो भी इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो सकती है। बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं कि कभी आपको खो ना दें, इनके इनडिसीजन और जो भी चीज़ें रही हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ में एक बैलेंस आता नज़र आ रहा है। ये अब चीज़ों को ठीक करने की एनर्जी में आ रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में वापस। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? डेफिनेटली आने वाले समय में आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं, जो क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, जो आपसे दूरियां बना रहे थे, आपसे खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे थे पास्ट में, जो भी रीजंस की वजह से इन्होंने मूव ऑन किया है, फैमिली, परिवार, समाज, सोसाइटी, जिम्मेदारियां, जिन भी रीजंस को इन्होंने मानकर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर आपसे जो मूव ऑन किया है, तो अभी, और जो बहुत ज़्यादा आपके साथ अगेंस्ट हो गए थे, नेगेटिव हो गए थे, तो अब उस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक डीप रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है कि अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, जो इन्होंने पास में कोशिश की है आपसे मूव ऑन करने की, लेकिन नई शुरुआत करने की अपनी लाइफ की, लेकिन नहीं कर पाए। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये आपकी अप्रोच करेंगे, एक काफ़ी ट्रैप्ड एनर्जीज़ में रहने वाले हैं, जो भी इन्होंने आपको इस रिश्ते को सैक्रिफाइस किया है, आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा है, तो वहाँ पर कह लीजिए अब आपके लिए बहुत इमोशनल होने वाले हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, एक बैलेंस लाना चाहेंगे, जो एफर्ट्स इनको पास में, जो एक्शंस इनको लेने चाहिए थे, उस चीज़ का जैसे एहसास हो रहा है, किसी तरह का रियलिटी चेक इनको मिलता नजर आ रहा है आने वाले समय में कि ये आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे। यहाँ अगर नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 5 की वाइब्रेशन है, यहाँ 1 की वाइब्रेशन है। एक महीना, एक हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 5 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो होपफुल रहिए, आने वाले 5 दिन, 5 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।